गलियन गलियन ढूंढो री मैं तो, कोई बता दे सांवरिया, कहाँ छुप गया लेकर के दिल, भैरी मैं तो बावरिया। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। सत्संग के चतुर्थ दिवस में आज हम चर्चा करेंगे। हमने पिछले सत्संग में एक बात कही थी, हमें देरी से और दूरी से नहीं डरना है। देरी और दूरी चाहे कितनी भी हो, हमें वह मार्ग पे बस चलते जाना है? ये आस लगानी है। जैसे ये गोपी कह रही थी ना, गलियन 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 ढूंढूरी मैं तो, कोई बता दे सांवरिया, कहाँ छुप गया लेकर के दिल, हुई री मैं तो बावरिया। केवल चैन मिले इस दिल को, बस तेरे दीदार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। जब लाल जी की कथा सुनते सुनते, सत्संग करते करते हैं, सत्संग परम आवश्यक है, सत्संग के बिना जीवन अधूरा है। ये स्थिति जो ये गोपी कह रही है ना, ये स्थिति जीवन में आएगी ही तब जब आपने कभी सत्संग किया होगा। एक दिन और कहा था, जीवन में दो चीज ही हो सकती हैं, या तो सत्संग हो सकता है या फिर कुसंग हो सकता है। कुसंग करोगे तो सत्संग हो नहीं सकता है, और सत्संग करोगे तो कुसंग तुम्हारे पास नहीं आ सकता है। और अगर सत्संग करोगे तो ये भाव जरूर एक दिन, सत्संग सज्जना नाम सत्संगति ही सत्संगहा। सज्जन जो लोग हैं, जो हरि के दास हैं, तीर्थ हु आशा करे कब आवे हरिदास। जिनकी तीर्थ यानी होता है पवित्र, पवित्र जन भी जिनकी आशा करें कि हरिदास कब आए। कोई ऐसे हरिदास जो सत्संगी हैं, सज्जन हैं, ऐसों का संग किया हो, वही सत्संग है। क्योंकि जब कोई पवित्र मन का, पवित्र आत्मा का कोई व्यक्ति, कोई माँ मिलती है, कोई बहनें मिलती हैं, तो स्वाभाविक हरि चर्चा प्रारंभ होती है, और हरि कथा प्रारंभ होती है तो सत्संग हो जाता है। हमारे, आप लोग कहोगे कि अरे हम जीवन में ऐसे रहते, हम वहां पर कैसे सत्संग कर पाए। एक छोटा सा प्रण करना है केवल, कि हमें कहीं भी हो, हमें काम की नहीं, हमें राम की चर्चा करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आप केवल रामायण में से ही बात करो, अथवा गीता में से बात करो, या फिर महाभारत में से बात करो, भागवत में से बात करो। केवल यही राम चर्चा नहीं है। आप कुसंग में ना फंसे। तजो मन हरि विमुखन को संग, जो हरि से विमुख हैं उनका संग मत करना। बस राम की चर्चा स्वाभाविक हो जाएगी, है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, कई लोगों के मन में रहता है हम काम में इतने व्यस्त रहते हैं, हम माला के लिए, पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। जो वो माला करना है, पूजा करना है, ये एक प्रक्रिया है कि हमें जीवन में अंतराम कहियावत नाही वाली स्थिति ना हो जाए। क्योंकि हमने जो जीवन भर किया है वही अभ्यास हमें बाद में होगा। जो हमने जीवन भर अभ्यास किया है वही हमें स्मृति बाद में रहेगी। तो बाद में हमें अपने राम की याद रहे, अपने कृष्ण की याद रहे, इसलिए ये पूजन साधन आवश्यक है।
वरना जो भी आप काम कर रहे हो बस हर काम राम के लिए है, हर कार्य भगवान के लिए है, कुसंग ना होने पाए इतना याद रहे। आपका हर कार्य भगवान के लिए बन जाएगा। आप घर में रह रहे हो, खेती कर रहे हो, ये खेती भगवान आपकी दी हुई है, हम इससे अनाज उगाएंगे और जनों तक पहुंचेगी, आपके भगवत जनों का पेट भरेगा इसमें, हम इसलिए ये खेती कर रहे हैं। हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें इसीलिए ये कर रहे हैं। हम नौकरी कर रहे हैं तो इसलिए ताकि आपके दिए हुए ये जन है, परिवारजन, हम इनकी सेवा कर सकें। प्रत्येक कार्य को हरि से जोड़ दें, भगवान से जोड़ दें। रोटी बना रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पूड़ी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, घर में कोई भी कार्य करो, प्रत्येक पल आपका सत्संग भजन चालू हो जाएगा। आप हर क्षण भजन करोगे। बस ये प्रक्रिया जोड़ देना उसमें। जो भी काम कर रहे हो बस हम राम के लिए कर रहे हैं, काम के लिए नहीं कर रहे हैं। और ये करते रहोगे, पर मन तुम्हारा चालाकी करेगा। मन कहेगा अरे बहुत दिन हो गए करते करते, कहाँ हुआ जैसे, इससे अभी तक क्या फायदा। तो आपके मन को शांति मिलेगी, पर कई लोगों के मन में ये भी आता है अभी तक हमें कोई वो नहीं देखा, हमें कोई बड़ा सा। इंतजार करना, देरी और दूरी से नहीं डरना। उससे क्या होगा पता है? मदन टेर में एक अंधे बाबा रहा करते थे। आप लोग जब वृंदावन आएंगे तो परिक्रमा मार्ग में पड़ता है मदन टेर और श्री मदन मोहन जी का मंदिर। तो मदन टेर में एक अंधे बाबा रहते थे। वे बचपन से ही साधु हो गए थे और 10 वर्ष की उम्र में यहाँ आ गए। आकर के उनकी हंसी भगवान से, उनका जो भगवान से प्रेम भाव था वो कुछ ऐसा था कि आप बिंदु जी के पद पढ़ लेना है। कराता है वो हम करे जा रहे हैं, रुलाता है वो हम रोए जा रहे हैं। तुम रुला रहे हो, हम रोए जा रहे हैं। तुम नहीं मिल रहे हो ना। एक बार क्या हुआ, बरसाने में एक पुजारी जी गोसाई जी हैं और वे वहां पे सेवा करते उनको लगभग 20-22 वर्ष हो गए। एक बार जाकर के एक साधु ने पूछा कि बाबा हम आपको यहाँ पर 20 वर्षों से देख रहे हैं लगभग, पर आपको आज तक हंसते नहीं देखा, आप हंसते क्यों नहीं हो? उन साधु ने क्या कहा, क्या भैया जिनके लिए हम यहाँ पर आए थे वे श्री जी तो अब तक हमें मिले नहीं, हम किसके लिए हंसे? हमने जिनके लिए सब कुछ छोड़ा, जिनके लिए यहाँ पर आए हमें मिली नहीं, हम किस लिए हंसे? जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन हंस लेंगे। हंसी नहीं है हमारे पास, वे जिस दिन मिल जाएंगी हैं उस दिन हम खूब हंसेंगे, हंस लेंगे। तो हम अभी भी इंतजार में हैं। उनने ये नहीं छोड़ा है कि हम यहाँ पर आए और वे हमें मिलेंगी नहीं, मिलेंगी, मिली हुई हैं अनुभव में हैं, लेकिन बहुत हो गई श्याम ये ख्वाबों की बातें, बहुत हो गई श्याम ये ख्वाबों की बातें। हकीकत में हमको तुम्हें देखना है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। बहुत हो गई श्याम ख्वाबों की बातें, अब गले से लिपटने को, गले लिपट जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को
जी चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता है। तो वैसे तो लाल जी मिले हैं, लेकिन तुम्हें सामने कृष्णदास जी की कथा सुनाई दी ना। कृष्णदास जी लाल जी के यहाँ जाते हैं, नंदगांव में रोज पुष्पमाला अर्पण करते हैं और कहते भी है कि हमें पता है कि तुम्हें आनंद आ रहा है, तुम्हें अच्छी लग रही है हमारी सेवा, पर एक बार हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं कि हाँ कृष्णदास, जो तुम सेवा कर रहे हो ना, मुझे प्यारी लग रही है। आप यूं मानो कि हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम एक बार आपको सामने से देखना चाहते हैं, हम आपके मुंह से कुछ सुनना चाहते हैं। तो मिले तो हैं भगवान, पर तेरा दरस पाने को, गले लिपट जाने को, हाथ से खिलाने को जी चाहता है, ये मन करता है। तो उन बरसाने में बाबा को भी मिले हुए हैं, लेकिन गले लिपट जाने को जी चाहता है, तुम ही में समाने को जी चाहता। तो इस मार्ग में धैर्य नहीं, इस मार्ग में धैर्य नहीं हुआ तो फिर आपका इस पे चलना बहुत कठिन हो जाएगा, पहुंचना कठिन हो जाएगा। चलना तो है ही, आप रास्ते से भटक गए हो। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अचल जैसे बट वृक्ष होता है ना, बरगद का पेड़, ऐसे अचल होना चाहिए हमारा विश्वास। बस कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, बस ये बात रहनी चाहिए। तो मदन टेर में एक अंधे बाबा रहा करते थे, लोग उनको अंधे बाबा के नाम से जानते थे। 10-12 वर्ष की उम्र में आ गए और आकर के वे केवल रोते रहते थे। ऐसे उनको करते करते काफी समय बीत गया। बाबा 70-80 वर्ष के हो गए और अविरल अश्रु उनके बहते ही रहते थे। भैया जय हो, पर डिस्टर्ब मत करो, हैं? हाँ। तो उनके अविरल अश्रु बहा करते थे, रोया करते थे ठाकुर जी के लिए। और ऐसे करते करते उनको 70-80 वर्ष व्यतीत हो गए। तो एक दिन श्री जी ने सोचा कि अरे बाबा रोते ही रहते हैं, चलो जिन्हें हंसाने के लिए चलते हैं, इनको प्रसन्न करने के लिए चलते हैं। लाल जी के साथ श्री जी आई और श्री जी ने आकर के लाल जी से कहा, आप जाकर के बाबा को हंसाओ, थोड़ा सा आप उनको खुश करके दिखाओ। ठाकुर जी पहुंचे और ठाकुर जी ने पहुंच करके अपनी चतुराई दिखाई। ठाकुर जी बोले, अरे बाबा काहे रो रहे हो, का खोएगा हो तुम, कोई भैंस चोरी कर लेगा का। अब बाबा तो रो रहे, अब इनको गुस्सा आए नहीं। बाबा ने अपना डंडा उठाया, थोड़ी जानते ठाकुर जी हैं, डंडा उठायो, बोले सारे मेरे को तो कुछ टेंशन नहीं है, अभी मैं तो रो रहा हूँ, काहे मोए पते हो ना, तो ही तो बताऊंगा नहीं, पर तू अभी जरूर रोएगो मेरे डंडा के मार से। सोई ठाकुर जी जल्दी से पहुंचे राधा जी के पास। राधा जी बोली, मोए पतो हतो कि तुम तक कुछ होवे वालो नहीं। राधा जी ने कहा, अब देखो हम जा करके मनाते हैं। राधा जी बाबा जी के पास आई और बाबा ते बोली बड़ी मीठी आवाज में, और बड़ी सुंदर सी राधा जी छोटो सो कन्या को रूप बना के, बाबा तो अंधे थे, और वो छोटी सी कन्या का रूप बना करके बड़ी मधुर आवाज में बोली, बाबा अरे काहे रो रहे हो, तेरी बहू खोई गई का। बाबा ने कही, लाला मत कर जी, नेक नेक सी बालक बड़ी परेशान करके आ जाती, अब जिन तक कुछ कह सके ना, सारे नाच रहे हैं जी, सब गड़बड़ कराते हैं। खैर पंडित श्री गया प्रसाद जी कहा करते थे कि जहाँ 4-5 बालक खेल रहे हो उनमें एक ठाकुर जी जरूर है, जहाँ 4-5 लालियां खेल रही हो वहां श्री जी जरूर होंगी, और ये ब्रज है। तो श्री जी ने कहा, बाबा अरे बाबा तेरी बहू खोई गई का, काहे रो रहे है। बाबा को हंसी आई, बाबा मुस्कुराए, बोले अरे तू बड़ी भोरी बावरी है। अरे बाबा ने की का कहीं बहू हो करेगा,
बाबा की बहू थोड़ी होती है। अरे तो कहा बाबा क्यों रो रहे हो? बाबा ने कही कि बेटा मैं जाके लाए, यहाँ वृंदावन में आए हो ना, मैं जाके लाए, इतने बरसन से इंतजार कर रहा हूँ, इतने दिन हो गए, वो अब तक मिलियो ना मुझे। अरे और वो तो मिलो नहीं, मेरी श्री जी बड़ी बड़ी, उनको कहते हैं अलवेली सरकार भी जल्दी रीझने वाली है, पर जा कठोर के संग रह रहे के बेबी कठोर हो गई है, बेबी अब दर्शन ना दे रही है। हैं? अरे कम से कम वो तो इतनी सरल है, उनको तो मुझे मिलना चाहिए, वे तो अब तक मेरी पुकार सुन करके आ जाती, अब तक वे क्यों नहीं आई हैं? मुझे लगता है बात छलियाने जाए, मेरी छोरी ये भी छल लो है, मेरी लाली ये भी छल लो है। अरे अब श्री जी पे रहा नहीं गया, बाबा की बातें सुन करके व्याकुल हो गई, बोली बाबा अगर तुम्हारे सामने श्री जी आ जाएंगी तो तुम कैसे पहचानोगे, आप कैसे देखोगे? बाबा बोले तू बोरी, अरे अरे लाली तू सच में बड़ी भोरी है। कहा क्यों बाबा? अरे कहा जब मेरी श्री जी, मेरे लाल जी मेरे सामने आ जाएंगे ना, तो एक नेत्र पे मेरी श्री जी हाथ रखेंगी, एक पे मेरे लाल जी हाथ रखेंगे, और मुझे फिर दोनों नेत्रों से उनके दर्शन हो जाएंगे, वे मुझे दिखने नहीं लगेंगे। अरे मेरी श्री जी इतनी बोरी है कब सामने आएंगी, खड़ी हो जाएंगी और मुझे नेत्र तक नहीं देंगी। श्री जी पे बिल्कुल नहीं रहा गया, लाल जी को इशारा किया जल्दी आओ। लाल जी आए और श्री जी ने, लाल जी ने उन बाबा के नेत्रन पे हाथ रखे, और जैसे ही हाथ रखे तो सामने उनको बाबा के दर्शन, बाबा सामने श्री जी के और लाल जी के दर्शन कर रहे हैं। आज दर्शन जैसे ही करे नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे हैं। श्री जी ने बोली बाबा तो एक खुश करवे के लाए आए, अब क्यों रो रहे हो? अब क्यों रो रहे हो आप? बाबा बोले श्री जी इतने दिन से तो मैं इंतजार में रोता रहा, आज आप सामने हो तो ये खुशी के आंसू निकल रहे, इनको निकल जाने दो, इनमें मुझे आनंद मिलता है। बाबा को कितने वर्ष हो गए लेकिन कभी शिकायत नहीं करी, बस देरी से और दूरी से कभी डरना नहीं है, बस चल पड़ना है। और पता है देरी से दूरी से तो हमें कब डरना चाहिए? देरी से दूरी से डरना चाहिए कि हमारा इतना जीवन निकल गया है और अब तक हमें भगवान मिले नहीं है, अब तक हमें लाल जी मिले नहीं है। हृदय में पीड़ा तो ये होनी चाहिए है, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे रघुनंदन, हे प्राण प्रियतम, तुम प्राणों के सच्चे पति हो। हम कहते हैं आरती में तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, और दुनिया के मुझे न जाने क्या क्या रिश्ते मिल गए पर आप नहीं मिले, तो देरी से इसलिए डरना चाहिए कि हम जिसको पाने आए वो नहीं मिला। अन्यत्र जो बलाल जी के यहाँ चलो जाते तो बस तुम्हारा जादन प्रेम है जाएगा, जादन लौ लग जाएगी, सत्संग सुनते सुनते जादन तुम्हारे अंदर तड़प उठने लगेगी। लाल जी कहीं दूर नहीं है। गुरुदेव कहा करते हैं कि लाल जी हम तो उतने ही दूर हैं जितने की आँख की ये पलकें हैं ना हमसे, बस इतने ही दूर हैं, इतना सा ही पर्दा है। बस हम जब अपने आप को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, हम जब लाल अपने को जान जाएं या उनको जान जाएं, बात एक ही है, सोई लाल जी हमारे सामने होंगे, तब तक इंतज़ार करें। मन बहुत करता है काफ़ी कुछ कहने का, पर वो वीडियो अपलोडिंग में थोड़ी सी परेशानी आती है, इसीलिए थोड़ी सी सीमा रखनी पड़ती है। और आगे प्रयास करेंगे कि हम इस सत्संग को लाइव करें, शायद लाइव में आसानी रहेगी, तो आधा घंटे लगभग चर्चा हो जाए, हरी चर्चा हो जाए, हमारे मन को भी शांति मिलती है। जब आप लोग देखते हैं, आप लोग इसमें कोई कमेंट करते हैं तो हृदय में शांति मिलती है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और वास्तविक में जीवन की यही प्यास है। हमारे तन को यदि भूख ना लगे तो डॉक्टर कहते हैं भैया तुम्हारा तन रोगी है, पर हम एक बात कह रहे हैं, अगर आपके मन को भजन की भूख ना लगे तो तुम्हारा मन रोगी है। तो ये मन की प्यास है। अगर आपको सत्संग प्रिय लग रहा है, आपको भगवान की कथाएं प्रिय लग रही हैं, तो आप एकदम निरोगी हो। तो आप लोगों को अगर
किसी और विषय में भी अगर आप लोगों को, जैसे सत्संग चल रहा है इसमें सब आते जाएंगे स्वाभाविक प्रसंग, पर आप लोगों के कोई सवाल हो तो वे सवाल भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपने प्रश्न रख सकते हैं। आगे और व्यवस्था की जाएगी, इस लाइव को थोड़ा बढ़ाया जाए। हमारा और आपका सत्संग निरंतर और यूं ही अच्छे से चलता रहे, इसका भरपूर प्रयास किया जाएगा ज़्यादा हो सके। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। कोई भी एक लाइन दोहराते रहना, हे प्रभु हम आपके हैं, हे प्रभु हम आपके हैं, हे प्रभु हम आपके हैं। कहने से आपके अंदर उतर आएगा। शेष चर्चा आगे। राधे राधे।